يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم أصلح لنا نيتنا آمين या रब्बल आलमीन। आप सभी का इस क्लास में इस्तकबाल है। अहलन व सहलन व मरहबन, खुश आमदीद। आज भी इंशाल्लाह जो हमारे रिवीजन चैप्टर्स जो बाकी है वो इंशाल्लाह हम आज मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कल के आपको रिवीजन जो हमने कल किया 8 चैप्टर से स्टार्ट किया था, जो हमने फेल का पार्ट किया, माजी और मुजारे, उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वो क्लियर है तो इंशाल्लाह जो आज का जो चैप्टर है अम्र और नहीं, फेल अम्र और नहीं वाला पार्ट, वो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। तो आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। जी बाजी, स्लाइड स्टार्ट करिए आप। ओके, चैप्टर नंबर 10 है इम्पेरेटिव एंड नेगेटिव इम्पेरेटिव ऑर्डर। इम्पेरेटिव यानी जब हम किसी को हुक्म देते हैं कुछ काम करने का या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, उसको हम इम्पेरेटिव ऑर्डर कहते हैं, या फिर फेले अम्र, उर्दू में हम कहेंगे फेले अम्र। ठीक है, अम्र यानी हुक्म देना। तो जब भी हमने किसी को हुक्म देना है, कुछ ऑर्डर देना है कि आप ये करो या वो करो, या फिर वो भले वो रिक्वेस्ट हो या फिर आपका एकदम हुक्म हो, तो उसको हम फेले अम्र में शुमार करेंगे। एंड नेगेटिव इम्पेरेटिव ऑर्डर यानी जब हम किसी को कुछ मना करें, यानी कुछ काम नहीं करने के लिए हम मना करें, दैट इज नेगेटिव। एक है अफर्मेटिव वाला, यानी आप जैसे मैंने कहा आप होमवर्क करके आना, तो ये एक पॉजिटिव वाला है, अफर्मेटिव वाला। और अगर मैंने कहा कि कल आपने नहीं आना है या कल आप ये मत करिए, तो फिर वो क्या है, वो नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो जिस भी फेल में कुछ काम करने का हुक्म होगा, ठीक है, उसको हम फेले अम्र कहेंगे। और जब हम काम से मना करेंगे उसको हम फेले नहीं कहेंगे, और इंग्लिश में हम नेगेटिव ऑर्डर उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बनाना है हम ये देखेंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब जब भी हमें हुक्म देना है, फेले अम्र जब हमें बनाना है, तो हमें इस बात का पहले ख्याल रखना है। देखिए, हम जब किसी को हुक्म देते तो हम किसको हुक्म देंगे, हमारे पास तीन पर्सन है। एक थर्ड पर्सन है जो कि अभी हाजिर नहीं है, गायब है। एक सेकंड पर्सन है, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन है। और फिर फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, जो मैं कलाम कर रही हूँ, मैं खुद अपने लिए फर्स्ट पर्सन हूँ। तो अब अगर मुझे किसी को हुक्म देना है तो मैं किसको दे सकती हूँ, मैं थर्ड पर्सन जो कि गायब है उसको तो नहीं दे सकती। अगर मेरे सामने कोई हाजिर है, भले वो यानी जैसे आप है जिसको मैं देख नहीं सक रही हूँ अभी, बट फिर भी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुखातिब हुए, सेकंड पर्सन हुए, है ना। तो ऑर्डर हम सिर्फ सेकंड पर्सन को ही दे सकते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं अपने आप को, या फिर थर्ड पर्सन, हम थर्ड पर्सन को ऑर्डर नहीं दे सकते। तो हमने क्या करना है, जो हमने मुजारे का पार्ट पढ़ा है, मुजारे में जो गर्दान बनाई है सेकंड पर्सन की, उसी को इस्तेमाल करना है, और उसी से इंशाल्लाह हम हुक्म का वो मुज़क्कर और मुअन्नस उनका सेगा बनाएंगे। तो हमने अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, वो हमारा सेकंड पर्सन है। ठीक है, मुझे ऑर्डर देना है अब, तो हमने सेकंड पर्सन का जो मुजारे का सीगा है उसको हमने लिया मुजक्कर और मुअन्नस। हमें पता है मुजक्कर के लिए हम तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी और तफ़अलना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो सेकंड पर्सन के लिए ता जो लगा है, ता, उसको हमने ड्रॉप करना है। ओके, ता को हमने ड्रॉप करना है। और जो एंड में जो नून एक्स्ट्रा हमने लगाए हैं डुअल के लिए, डुअलिटी के लिए, या फिर प्लूरल के लिए, उनमें से हमने उस नून को निकालना है। ओके, एक्सेप्ट जो हमारा फेमिनिन का नून है उसको रखना है, बाकी सब में से जो भी नून है उसको हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेकेंड पर्सन का सेगा इस्तेमाल किया मुजारे का। ओके, और उसमें से जितने भी ता है उसको हमने ड्रॉप किया, और जो एक्स्ट्रा नून लगे हैं उसको ड्रॉप किया, एक्सेप्ट मुअन्नस के नून को। ओके,
नाउ अब हमने क्या करना है, अब जो तफ़अलु है फर्स्ट सिंगुलर के लिए, ता तो निकल गया, अब फा साकिन है और आलू है। तो वो जो लाम है, लाम पे जो दम्मा है, वो दम्मा को हमने निकाल देना है और साकिन करना है, ठीक है, उसको निकाल दिया। अब हमने पढ़ना है, बट हम पढ़ तो नहीं सकते बिकॉज पा पर सुकून है। अब हर हर यानी हर वर्ड को पढ़ने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए, हर्फ, वो हरकत वाला होना चाहिए, तब जाके हम पढ़ सकते हैं ना। अगर फा सुकून आइन पर जबर है, हम कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ सकते ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अलिफ लगाएंगे ताकि हम फा जो साकिन हुआ है सब में, उसको हम पढ़ सके, ठीक है। यानी सब में फा साकिन ना, ता निकल गया तो फा साकिन है, तो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम अलिफ को लगाएंगे। ओके, अब हमने अलिफ को लगा लिया, अब हमने उसको हरकत देनी है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे जो हमारा दरमियान वाला यानी सेकेंड जो हर्फ है आइन, उस पर कौन सी हरकत है। अगर उस पर फतहा या कसरा है तो हम अलिफ पे कसरा देंगे। अगर आइन पर दम्मा है तो अलिफ को भी हम दम्मा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आइन पर क्या है, फतहा है, तो हम उसको अलिफ को कसरा लगाएंगे। तो हम पढ़ेंगे इफ़अल, तू एक मर्द कर, ठीक है। दो को कहना है तो इफ़अला, तुम दोनों करो, और इफ़अलू तुम सब करो, मुज़क्कर मर्द के लिए। ओके, फिर हम मुअन्नस के लिए देखेंगे। ये सब नून तो निकल गया, तो इफ़अली तुम एक औरत करो, इफ़अला तुम दोनों औरतें करो, इफ़अलना आपने नून को मुअन्नस के जो प्लूरल वाला नून है उसको रखना है, इफ़अलना आप सब करो, ठीक है। तो क्या करना है, हमने ता को निकालना है, सेकंड पर्सन को लिया मुजारे का, ता को निकाल दिया, ड्रॉप किया, ता के साथ हमने नून को भी ड्रॉप किया, एक्सेप्ट मुअन्नस वाला जो प्लूरल वाला है उसको, वो नून को रखा। उसके बाद जो इफ़अल जो तफ़अलु में लाम पर दम्मा है उसको सिर्फ साकिन करना है, ठीक है। उसके बाद अलिफ लगाना है, अलिफ लगाने के बाद हरकत कौन सी देंगे, जो तीन वो लेटर्स में से जो सेकंड लेटर रहेगा उस पर जो हरकत रहेगी उस हिसाब से हम अलिफ को हरकत देंगे। अगर उस पे दम्मा है तो अलिफ दम्मा, अगर फतहा या कसरा है तो अलिफ को कसरा देंगे, ठीक है। इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना। अब इसके लिए बस इतना ही है, आपने और कुछ बड़े चार्ट्स याद नहीं करने, बिकॉज हमने सिर्फ सेकंड पर्सन को ही हुक्म देना है। अब ये करने के लिए अगर मैं जायला का बनाऊं तो इजाल तुम एक मर्द बनाओ, इजाला तुम दोनों मर्द बनाओ, इजालू तुम सब मर्द बनाओ, वैसे इजाली, इजाला, इजालना, ठीक है। अब सपोज हम कतवा का लेते हैं, ठीक है, फिर उसको वैसे बनाएंगे, पर का लेंगे उसको वैसे बनाएंगे। तो आपने ये सब चेक करके आपने उसको क्या करना है, पूरा ऑर्डर का चार्ट को बनाना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। जिस तरीके से हमने फ़ाइला का चार्ट याद किया या फ़ाइलू का मुजारे का चार्ट याद किया, उसी तरीके से आप एक अगर यही इफ़ाइल का ऑर्डर याद करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप बाकी सब भी इंशाल्लाह अच्छे से बना सकेंगे। ओके, तो आई होप इसको क्लियर है। ये जो रूल्स लिखे हैं, मुजारे का फतह, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, और आप प्लीज़ थोड़ा वापस मेंशन करिए चैट बॉक्स में। ये जो मुजारे का फतह बताए, मैं समझी नहीं, आप अगर वापस लिखे तो फिर मैं समझ जाऊँ इंशाल्लाह। अच्छा, आप माइक को ओपन करके बोल सकते हैं, आप हैंड रेस करिए ताकि आपको अनम्यूट किया जाएगा। फरहीन बाजी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो बाजी। हाँ जी, जी हाँ, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। बाजी, ये वालेकुम अस्सलाम। फतहा फतहा जो आप लोग ने कल आपने ना वो दिया था, कुछ वर्ड दिए थे ना होमवर्क करने के लिए, तो फतहा का मैं मुदारे बना रही हूँ तो मुझे आ ही नहीं रहा है, तो अच्छा, कैसा फतह करना है? का, हाँ, फतह का फतहा मैंने यफ्तह, उसने खोला। यफ्तह, हाँ, हाँ, यफ्तह। अच्छा। यफ्तहू, यफ्तहानी, यफ्तहूना, उस तरीके से आप बनाएंगे पूरा।
शाबाश। ठीक है जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आमीन भैया की। ओके ठीक है, फिर अगर उसको ही हमने ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फतह फतह फतहु यफ्तहु यफ्तहानी यफ्तहूना। ठीक है, तो हमने जो सेकंड पर्सन है उसका तफ्तहु तफ्तहानी तफ्तहूना, उसके ता को निकालना है सेम जैसे ये फाइल का किया है, उसी तरीके से ता को निकालना है, नून को निकालना है, फिर अलिफ लगाएंगे, इफ्तह इफ्तहा इफ्तहू, सेम वैसे ही आप सबका इंशाल्लाह कर सकेंगे। ओके, तो अपने बस ये रूल्स याद रखने हैं। आपने क्या करना है, सेकंड पर्सन को लाना है, ता को निकालना है, नून को निकालना है एक्सेप्ट फेमिनिन वाले नून को। उसके बाद जो सिंगुलर मेल है उसके लाम को खाली साकिन देना है। उसके बाद अलिफ लगाकर पूरा ऑर्डर हम तैयार करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए पूरा लिखा है इफ़ाइल वाला। अब नीचे जो है इम्पेरेटिव नेगेटिव ऑर्डर है। नेगेटिव यानी अब हम फेले नहीं करेंगे, नहीं यानी हमने मना करना है करने से। तो क्या करना है, सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपने ला को लगाना है। ला को ला लेना है और वही सेकंड पर्सन हम इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें हमने ता को निकालना नहीं है, हम ता को वैसे ही रखेंगे, सिर्फ जो नून है एक्स्ट्रा उसको निकालेंगे। ओके, हमने सिर्फ नून को निकालना है, एक्सेप्ट मुअन्नस वाले नून को रखना है। ओके, क्यों, अगर हमने मुअन्नस वाले नून को भी निकाल दिया तो मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर का जो सिंगुलर है वो भी सेम हो जाएगा और मुअन्नस का प्लूरल सेम हो जाएगा। इसीलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने मुअन्नस वाले नून को रखना है। ओके, सिर्फ नून को निकाल दिया नेगेटिव ऑर्डर में और सब में हमने ला को लगाना है। ला तफ़अल ला तफ़अला ला तफ़अलु, ला तफ़अल तुम एक मर्द मत करो, ला तफ़अला तुम दोनों मत करो, ला तफ़अलु तुम सब मत करो, ला तफ़अली तुम एक औरत मत करो, ला तफ़अला तुम दोनों मत करो, ला तफ़अलना तुम सब औरतें मत करो। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है, इसमें सिर्फ हमने नून को निकालना है, ता को एज इट इज रखना है। और जब हम अम्रे यानी जो पॉजिटिव वाला ऑर्डर देंगे उसमें हम जो ता है उसको भी निकाल देंगे। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ठीक है, आपको यहाँ पर फिर से दिखाया गया है पूरा लिख के जी। नेक्स्ट करिए। ओके, अब यहाँ पर एक अलग वर्ड है, कदबा से निकला है, कदबा झूठ बोलना। ठीक है, ला तकदिब तुम झूठ मत बोलो, ला तकदीबा तुम दोनों झूठ मत बोलो, ला तकदीबू तुम सब झूठ मत बोलो। वैसे ही ला तकदीबी तुम एक औरत झूठ मत बोलो, ला तकदीबा और ला तकदीबना। अगर मुझे आपसे कहना है तो मैं क्या कहूंगी, ला तकदीबना। ठीक है, तुम सब झूठ मत बोलो। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास अब सब है यानी जमा है ना मुअन्नस की, तो हम उस तरीके से कहेंगे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। हाँ जी, नेक्स्ट आपको यहाँ पर भी पूरा स्टेप्स दिया हुआ है कि आपने किस तरीके से नेगेटिव ऑर्डर बनाना है। जी, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट, यहाँ पर दोनों आपको इकट्ठे दिए गए हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। किसी को इस चैप्टर में कुछ डाउट है? अम्र और फेले अम्र और अम्र नहीं, नेगेटिव ऑर्डर और अफर्मेटिव ऑर्डर, कुछ डाउट है किसी को कैसे करना है? बस आपने वो स्टेप्स याद करने हैं और फिर इंशाल्लाह आप सभी का कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने हरकत को देखनी, जब हम अलिफ लगाते हैं तो हमने हरकत को देखनी है। सब फॉर एग्जांपल हम दमा की एक एग्जांपल देंगे। अगर जैसे है कतब, कतब, कतब का हम मुजारे बनाएंगे तो वो यकतुबु होगा। ठीक है, यकतुबु, यकतबु नहीं होगा, यकतुबु। अब यकतुबु है तो हमने क्या करना है, जो सेकंड पर्सन वाला है उसका हमने लिया तकतुबु तकतुबानी। ठीक है, अब तकतुबु है, अब हमने ता को तो निकाल दिया और काफ जो अब साइलेंट है ना, तो हमने अलिफ को लाया। अब अलिफ पर कौन सी हरकत देना है, अलिफ पर हम कौन सी हरकत देने के लिए हम इसका सेकंड लेटर देखेंगे। अब यकतुबु या तकतुबु नहीं, जी नहीं, एक तब नहीं होगा। देखिए मैं अगर, चलिए मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। तकतुबु है ना, तो आपने ता को निकाल दिया, अब क्या बचा, काफ साकिन ता दम्मा और बा।
ठीक है। अब ता पर दम्मा है, तो जब दम्मा आएगा तो आपने अलिफ पर, वेरी गुड, अलिफ पर क्या आप देंगे, दम्मा देंगे। फतहा और कसरा रहेगा सेकंड लेटर पर, तब आप कसरा देंगे। अगर सिर्फ दम्मा है तो आप दम्मा देंगे। तो हम इक्तब नहीं करेंगे, हम कहेंगे उक्तुब, तुम लिखो। उक्तुब आपने सुना भी होगा, है ना, उक्तुब लिखो, उक्तुबा उक्तुबु। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है बस मेन, के सेकंड हर्फ पर कौन सी हरकत है। दम्मा तो अलिफ दम्मा, अगर फतहा या कसरा है तो अलिफ पे कसरा होगा। ओके, ठीक है। चलिए फिर हम अब चैप्टर 11 करते हैं, दैट इज पास्ट टेंस पैसिव वॉइस, यानी माजी मजहूल। अब माजी मजहूल क्या होता है, देखिए हमने जो अभी माजी किया था फेल, जैसे उसने किया, उसने बनाया, वो उसने खाया। ठीक है, तो ये क्या है, हम सब्जेक्ट की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, है ना, जैसे उसने खाया या उसने बनाया। तो ये हमने पॉइंट आउट किसकी तरफ किया है, सब्जेक्ट की तरफ। अब माजी मजहूल क्या होता है, इसमें जो हम पॉइंट आउट करेंगे, जो निस्बत देंगे, हम फाइल जो सब्जेक्ट है उसको नहीं देंगे, बल्कि जो मफऊल होगा उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम फेले माजी कहते हैं। यानी अब हम फाइल को तवज्जो नहीं देंगे, फाइल की तरफ निस्बत नहीं करेंगे, जो सब्जेक्ट है हमारे काम करने का, फेल करने का, उसको हम पॉइंट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस फेल का, यानी वो काम जिस पर किया जा रहा होगा, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। ओके, जैसे फ़अला का हम आगे देखते हैं हमने कैसे बनाना है। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब देखिए जाला यानी उसने बनाया, तो अब ये बनाना वर्ब है। अब किसने बनाया, उसने बनाया, तो सब्जेक्ट की तरफ इशारा है कि उसने बनाया, यानी वो एक इंसान है और वो भी मुज़क्कर है। ठीक है, अब हम माजी मजहूल जब करेंगे तो हमने सब्जेक्ट की तरफ, यानी उसने बनाया है, वो हमने बताना नहीं है, हमने जो मफऊल है उसकी तरफ इशारा करना है। जैसे जुइला, वो बनाया गया, यानी अब हमने मफऊल की तरफ इशारा किया या पॉइंट आउट किया है, यानी निस्बत दी है कि वो बनाया गया है। ठीक है, जुइला। जैसे खलका, उसने पैदा किया, ये सब्जेक्ट है, यानी पैदा करना ये फेल है, और किसने किया, उसने किया, तो फाइल की तरफ इशारा है। अब खुलिका, वो पैदा किया गया, तो अब पैदा होना ये आपका फेल हुआ, और वो किया गया यानी वो पैदा किया गया, तो ये इशारा जो है, निस्बत जो है वो इसकी तरफ है, मफऊल की तरफ है। जैसे अगर मैं आसमान के बारे में कह रही हूँ या इंसान के बारे में कह रही हूँ, वो पैदा किया गया, तो किसने पैदा किया वो अब यहाँ पर नहीं है, बल्कि क्या पैदा हुआ है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो माजी मजहूल में क्या होगा, जो फाइल है वो नहीं होगा, यानी काम करने वाला नहीं होगा, बल्कि जिस पर काम किया जा रहा होगा, जो मफऊल होगा, उस पे इशारा होगा। ठीक है, यानी उसकी तरफ निस्बत रहेगी। ओके, अब आपने इसको कैसे करना है, आपने जो फर्स्ट हर्फ है जिस पर जबर है, आपने बस उसको दम्मा देना है। जैसे जाला तो जू करना है, दम्मा देना है, और सेकंड को कसरा लगाना है। ओके, आपके मोस्टली सब इसमें ऐसे ही रहेगा, आपने फर्स्ट हर्फ को दम्मा देना है और सेकंड हर्फ को कसरा देना है। ठीक है, माजी को लेना है, माजी वाले सेगे को, फर्स्ट को दम्मा, सेकंड को कसरा। ठीक है, और फिर वैसे ही आपका पूरा वो बनेगा, जुइला खुलिका। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब ये सब तो आपके होमवर्क है। कुतिला, कतला से बना है, कुतिला, कतला यानी उसने कत्ल किया, कुतिला यानी वो कत्ल किया गया। तो यानी अब इशारा किसी एक मुजक्कर की तरफ है कि वो मारा गया है, तो ये मफूल की तरफ इशारा है। अब किसने मारा है वो हमने नहीं बताया। ठीक है, तो माजी मजहूल में किसने वो किया है वो नहीं पता चलेगा, बट किस पे किया है वो पता चलेगा। ठीक है, और ये तो एक एक सिंगल के लिए है, वैसे ही आपका जमा भी होगा, कुतिला कुतिला कुतिलू, यानी वो सब मारे गए, कत्ल किए गए, कुतिलू। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जैसे हमने माजी का पूरा बनाया था, वैसे ही इसका भी बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये आप प्लीज होमवर्क करिए, जो आपको स्टार्टिंग में जो माजी के इसमें सबका जो मीनिंग्स दिया गया था उसी में से इंशाल्लाह आएंगे। रज़क़ का मीनिंग क्या है, उसने रिज़्क दिया, तो वैसे ही जो हमने पढ़ा है ना उसमें से इंशाल्लाह रहेगा। ठीक है जी भाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, तो आई होप माजी मजहूल क्लियर है सभी को।
कुछ इसमें डाउट है? माजी मजहूल में آپ نے صرف کیا کرنا ہے، ماضی مجہول کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم نے اب اوکے الحمدللہ ہم نے مفعول کی طرف اشارہ کیا. جی ہوم ورک والی سلائڈ جو ہے یہ آپ کو اسی پی ڈی ایف میں ہی مل جائے گی. اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف نہیں ہے تو پھر آپ ایڈمن سے آپ کانٹیکٹ کریے، جو کہ صبرین باجی بھی آپ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اور کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، تو اب ہم کرتے ہیں مضارع مجہول. مضارع مجہول یعنی کہ اب ہم نے ماضی کا مجہول کیا، پاسٹ ٹینس کو پیسو لایا. اب ہم نے پریزنٹ ٹینس جو ہے، پریزنٹ یا فیوچر ٹینس جو ہے مضارع، اس کو ہم نے پیسو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں بھی سیم ہی ہے، یفعلو یعنی وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو وہ کرنے والا ہے تو ہم نے فاعل کی طرف اشارہ کیا ہے. یفعلو میں کہوں گی تو وہ سب کرنے والے ہیں، تو یہ بھی کیا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو فاعل ہے، کرنے والے ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں پر بھی ہم نے یہی کہہ رہا ہے کہ جو کام ہونے والا ہے، جس پہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے پریزنٹ یا فیوچر، اس کی طرف ہم نسبت دیں گے. اوکے، یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، مفعول کی طرف نسبت دیں گے اور فاعل کو ہم یہاں پر نہیں لائیں گے. اوکے جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اب اس کو بھی کیسے کرنا ہے، سیم جیسے ہم نے ماضی کو کیا ہے ویسے ہی، جیسے یعرفو وہ پہچانتا ہے. اب اس میں بھی آپ نے فرسٹ والے اس کو دمہ دینا ہے، اور جو سیکنڈ حرف رہے گا اس کو آپ نے ساکن بنانا ہے، تھرڈ والے کو کسرہ کے بدلے فتحہ دینا ہے. ٹھیک ہے، یعرفو وہ پہچانتا ہے، یعنی پہچاننا فعل ہے، ورب ہے، اور کون پہچان رہا ہے، وہ ایک مذکر شخص ہے تو وہ فاعل ہے. اب یہاں پر فاعل کی طرف ہم پوائنٹ نہیں کریں گے. یعرفو وہ پہچانا جاتا ہے. اب پہچاننا یہاں پر بھی فعل ہے، اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ وہ پہچانا جاتا ہے، یعنی وہ ایک انسان ہے، وہ پہچانا جاتا ہے. کس نے پہچانا ہم نے نہیں بتایا، بٹ کون پہچانا جا رہا ہے وہ ہم نے بتا دیا، تو یہاں پر بھی مفعول کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے اور ایک ایگزامپل یہاں پر دیکھیے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ والے اس کو دمہ دینا ہے، یوں کرنا ہے، اور پھر جو تھرڈ والا رہے گا، اگر سیکنڈ پر سکون نہیں ہے تو ہم لگائیں گے، اگر ہے تو یعنی اگر نہیں ہے تو لگائیں گے، اور اگر ہے تو وہ ایز اٹ از ویسے ہی رہے گا. تھرڈ والے اس کو آپ نے فتحہ دینا ہے. اوکے، تو ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. ٹھیک ہے، ینصرو. اب یہاں پر بھی نصرہ مدد کرنا فعل ہے، کس نے مدد کیا ہم نے یہ نہیں بتایا، بٹ کس کی مدد ہوئی یہ بتایا. ینصرو وہ ایک مذکر شخص ہے، اس کی مدد ہوئی یا ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے مفعول کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ایسے آپ نے پورا یہ لگانا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے نیچے یخرجون تظلمون، ایسے قرآن میں بے شمار ہے نا، یحشرون، پھر ہم یخلقون، تو آپ نے یہ سب خرج سے بنا، یخرجون خرج سے. تو اگر آپ کو بیسک میننگ یعنی جو روٹ ورڈز ہے اس کا میننگ اگر آپ کو پتا ہے، خرج یعنی نکلنا، ظلم یعنی ظلم کرنا، تو آپ مضارع بھی بنا سکتے ہیں، مضارع مجہول بنا سکتے ہیں، ماضی مجہول بنا سکتے ہیں، سب انشاءاللہ بنا سکتے ہیں. بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو وہ جو 3 روٹ ورڈز ہوں گے اس کا میننگ یاد ہونا چاہیے. جیسے ابھی سیکنڈ ہے یوس الو، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ یوس الو کس سے بنا ہے، یعنی یہ تو ایسے ڈائریکٹلی نہیں آئے گا، جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو بھی یاد ہو جائے. یعنی جو ورڈ بینک سب یاد کریں گے نا، جو وربس یاد کریں گے، تو اسی سے انشاءاللہ آپ کو سب کے میننگ، بھلے وہ ماضی مجہول ہو، مضارع مجہول ہو، وہ انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پلیز جو ورڈ بینک ہے فار وربس پاسٹ ٹینس والے اس کو یاد کرنا. اب یہ جو یوس الو ہے وہ کس سے بنا ہے، سأل سے. سأل یعنی سوال کرنے کو کہتے ہیں، سأل اس نے سوال کیا، پھر اسی سے ہم مضارع کا بنائیں گے، پھر ماضی مجہول بنائیں گے، مضارع مجہول بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ میننگ اگر یاد ہوگی تو آپ انشاءاللہ اچھے سے کر سکیں گے. اوکے، یہ سب آپ کے ہوم ورک سے آپ نے کرنا ہے. اگر نہیں ہوتا، کچھ ڈاؤٹس آتے تو پھر آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی نیکسٹ سلائڈ کریے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائڈ. اوکے، اب یہ ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 13، سالڈ پلورل اینڈ بروکن پلورل. اب ہم نے
डुअल कैसे बनाना है वो हमने सबने देख लिया है, आनी लगाकर हम डुअल बनाते हैं। अब जो जमा है, जमा जो प्लूरल्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉलिड और एक ब्रोकन। सॉलिड यानी आपका जो वर्ड है, जो सिंगुलर का वर्ड है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। जैसे हम इंग्लिश में पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स, तो पेन वर्ड एज इट इज है, हमने खाली एक्स्ट्रा आगे सफिक्स अटैच किया एस। वैसे ही बुक, तो बुक एज इट इज है, बुक्स हमने एक एस ऐड किया। तो यानी जो सिंगुलर वर्ड है वो टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, वो वैसे के वैसे ही है, तो उसको हम सॉलिड प्लूरल कहते हैं। अरबी में हम उसको जमा सालिम कहेंगे, ठीक है। यानी वो जो सिंगुलर वर्ड है वो सालिम है, एज इट इज है, उसमें से कुछ नहीं हुआ है। और ब्रोकन प्लूरल यानी कि हम जो सिंगुलर का वर्ड है उसको ब्रेक कर देंगे और फिर कुछ न्यू बनाएंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे ब्रोकन प्लूरल। उसको अरबी में हम जमा मुकस्सर कहते हैं, ठीक है, मुकस्सर या तकसीर, यानी मुकस्सर यानी टूटा हुआ। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाइफ, इंग्लिश में हम कहते हैं नाइफ, छुरी, ठीक है। अब मुझे प्लूरल करना है तो मैं KNIFE और S नहीं लगाती है ना, नाइफ्स हम ऐसे नहीं कहते, हम नाइव्स, हमने FE को पूरा निकाल दिया और हमने क्या किया, VES लगाया, है ना। जैसे मैन का मैन, तो वो वर्ड ब्रेक हुआ, मैन का मैंस नहीं होता है ना, हमने आगे अटैच नहीं किया, यानी वर्ड को एज इट इज रख के आगे कुछ अटैच नहीं किया, बट हमने क्या किया, वर्ड को ही पूरा ब्रेक कर दिया और कुछ न्यू वर्ड बनाया, ए के बदले हमने ई लगा दिया, उससे पूरा चेंज हुआ वर्ड। तो वैसे ही अगर हम ऐसा बनाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ड को तोड़ देंगे और प्लूरल बनाएंगे, अलग वर्ड बन जाएगा, तो उसको हम ब्रोकन प्लूरल कहेंगे। ओके, अब सॉलिड प्लूरल कैसे बनाया जाता है वो इंशाल्लाह आप इजीली याद रख सकते हैं, हमने देखा भी है। हम मुज़क्कर के लिए ऊना लगाते हैं और जो फेमिनिन है उसके लिए अलिफ और ता आ लगाते हैं, उससे हमारे सॉलिड प्लूरल बनते हैं। और जो ब्रोकन प्लूरल है उसको बनाने के लिए ऐसे कुछ रूल नहीं है, आपको वो याद करने होंगे, बस उसके एक यानी वजन है, औजान है, जिसके बेसिस पे हम वो बना सकते हैं प्लूरल। ओके, तो आप इसको जैसे जैसे याद करेंगे वो आपके ब्रोकन प्लूरल्स बनते जाएंगे। और उम्मीद है, यानी अब मैं सब जब बोलूंगी ना तो आपको बहुत सारे प्लूरल जो है ब्रोकन के याद ही होंगे, ठीक है। तो आपको इसका डेफिनेशन समझा सॉलिड और ब्रोकन का, सॉलिड में एज इट इज रहेगा, ब्रोकन में हम वर्ड को तोड़ देंगे, ठीक है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, एक है रसूल, रसूल यानी एक रसूल। अब बहुत सारे रसूल को हम क्या कहते हैं, रुसुल। आप राइट साइड में देख सकते हैं एकदम, तिल कर रसूल है ना, रसूल यानी ये जमा है रसूल की, रसूल एक है, इसमें रा सीन वाव और लाम है, बट जब हमने इसका प्लूरल बनाया तो वर्ड को ब्रेक किया, वाव को निकाल दिया और रसूल कर दिया, है ना, तो ये ब्रोकन हुआ। हमने रसूलूना ऊना का साउंड या कुछ ऐसा नहीं किया कि वर्ड को एज इट इज रख के दूसरा एंड में कुछ लगा, ऐसा नहीं किया, तो ये हमारे ब्रोकन प्लूरल है। फिर यहूदी, यहूदीयुन जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, यहूदी एक यहूद, और बहुत सारे यहूद ज्यूज को हम क्या कहेंगे, या अल यहूद, जैसे आपको दिख रहा है यहूदू, ठीक है, यहूदुन। तो ये आपका, इसमें आपने वर्ड को ब्रेक कर दिया है और न्यू वर्ड बनाया है, तो ये आपके ब्रोकन प्लूरल्स हैं। और ब्रोकन प्लूरल्स में एक चीज याद रखनी है, जब हमारे प्लूरल्स ब्रोकन होंगे तो जो हम इशारा लगाएंगे या फिर उसकी ज़मीरें लगाएंगे, वो आपने वाहिद मुअन्नस लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है तिल का रसुल, तिल का ये जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए होता है ना, और तिल का मुअन्नस के लिए होता है। तो ये आप ये नहीं सोच सकते कि रसूल तो मुज़क्कर है तो हमने तिल का इशारा क्यों लगाया, तिल का, बिकॉज जब ब्रोकन प्लूरल्स होता है तो ज़्यादातर जो है हम इशारा या फिर उसकी ज़मीर जब लगाएंगे तो मुअन्नस की वो भी वाहिद लगाएंगे, जमा की नहीं। ओके, जैसे क़ालतिल यहूद, अब यहूद कौन है, ये भी एक जैसे इसका प्लूरल है ना यहूदी का, तो हमने क्या लगा, क़ालती, क़ालत ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मुअन्नस के लिए होता है ना, ता आया क़ालत, तो ये मुअन्नस के लिए होता है। फिर नीचे आप देख सकते हैं वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, अब बैत की जमा बुयूत है, ये भी क्या है, ब्रोकन है, बैत बायाता, और उससे क्या बना, बुयूत, एडिशनल वाव बीच में आ गया है ना, एंड में कुछ नहीं है, बीच में आ गया, तो वर्ड पूरी तरीके से ब्रेक हुआ। अब वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, अबवाब
ये भी किसकी जमा है, बाब की जमा है, ठीक है। बाब, अबवाब, बाब एक दरवाजा, अबवाब बहुत सारे दरवाजे। अब आप देख सकते हैं हा, जो हा जमीर है, हम मुजक्कर के लिए कौन सी जमीर इस्तेमाल करते हैं, हम हु जमीर इस्तेमाल करते हैं ना, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हा जमीर इस्तेमाल हुई है। क्यों? बिकॉज ये ब्रोकन प्लूरल है, इसीलिए, ठीक है। तो इसको भी आपने नोट करना है कि जब ब्रोकन प्लूरल्स होंगे तो भले ही वो मुजक्कर का ब्रोकन प्लूरल है, बट हम उसकी ज़मीर या फिर उसका इशारा या जो भी कुछ लगाएंगे, ज़्यादातर हम उसको मुअन्नस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी वाहिद, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो नीचे एग्जाम्पल्स है सॉलिड प्लूरल के, अल आकिलूना मुजतहिदूना, आकिल की जमा आकिलूना। हमने देखा है ना, जमा जब सालिम बनानी है तो मुजक्कर के लिए हमने ऊना का साउंड लगाना है, मुजतहिदूना ऊना। अलकातिबूना लिखने वाले, कतबा यानी लिखना, तो अलकातिब, एक कातिब रहेगा तो सिर्फ कातिब रहेगा, कातिबानी दो लिखने वाले, कातिबूना बहुत सारे लिखने वाले, ठीक है। तो अलकातिबूना। फिर नीचे अस्साइकूना, तो जब भी आपने जमा सालिम बनानी है तो ऊन लगाएंगे, ठीक है, मुजक्कर के लिए। और मुअन्नस के लिए हमने क्या देखा, अलिफ और ता लगाते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अच्छा, अब ये जो जमा होती है ना, सॉलिड प्लूरल, जो हमने ऊना का साउंड लगाया है, ये जमा, जैसे हमने देखा है कि हर वर्ड, इसकी कितनी हालत होती है, 3 हालत होती है, हालत रफा, नसब और जर, है ना, दोनों तीनों हालत होती है हर वर्ड की, भले वो सिंगुलर हो या डुअल हो या प्लूरल हो। तो ये जो हम ऊना ऊना देख रहे हैं ना, ये हम रफा की हालत देख रहे हैं। जैसे मुस्लिमूना, ये कौन सी हालत है, रफा की हालत है। अगर नसब की हालत लाना है या जर की हालत लाना है तो हम ऊना से ईना करते हैं, ठीक है। मुस्लिमूना ये जमा है, रफा, मुझे ठीक है, ओके। तो ये मुस्लिमून जो है वो जमा है मुजक्कर की सालिम, बट ये हालत रफा में है। अब अगर हमें नसब में लाना है और या तो फिर जर में लाना है तो हम ईना लगाएंगे, मुस्लिमीना, ठीक है। ये भी जमा है, मुस्लिम की जमा है, बट उसकी हालत चेंज हुई है, ठीक है। तो कभी कभार कुरान में आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे इसमें भी आएंगे, यानी हालत नसब या जर में भी आएंगे, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर ईना साउंड है तो वो हालत नसब या हालत जर होगा, ओके। जैसे इन्नल्लाह, यहाँ पे लिखा है ला युदिउ अज्रल मुहसिनीन। अब मुहसिनून, बहुत सारे मुहसिनून प्लूरल्स। अब ये हालत रफा में ऊन, मुहसिनून, लेकिन जब इसमें आएगा, नसब या जर में आएगा तो मुहसिनीन होगा, ओके। अस्साजिदून होता है, यहाँ पर क्या है, वो तकल्लुबका फिस्साजिदीन, अस्साजिदीन हुआ। अब ये हालत जर है, कैसे पता चला, क्योंकि बैक साइड क्या है, उसके पहले क्या है, फी हरफ जर है, तो हरफ जर अपने बाद वाले इसम को क्या देता है, हालत जर देता है, इसीलिए अस्साजिदून होना चाहिए था, बट हालत ये हरफ जर के वजह से अस्साजिदीन हुआ, ओके। तो जो जमा है, ऊना से जो हम जमा बनाते हैं वो ऊना रफा की हालत है, उसकी जर और नसब की हालत ईना से लगेगी, ठीक है, इसका ख्याल रखना है आपने, ओके जी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। अच्छा, यहाँ पर और एक एग्जांपल देखिए, हुदल लिल मुत्तकीन। अब अल मुत्तकून होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ ली इज योर हरफ जर, तो ली से क्या हुआ, अल मुत्तकीन हुआ, ठीक है, ये हालत जर है उसकी जी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये सब जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखा वो जमा सालिम की है, मुजक्कर की। अब जमा सालिम मुअन्नस की, मुअन्नस के लिए हम अलिफ और ता लगाएंगे, अलिफ और ता लगाकर हम जमा सालिम जो है मुअन्नस की बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अल मुमिनात, मुमिनात, मुमिना एक औरत, मुमिनात बहुत सारी औरतें, तो जब भी जमा मुअन्नस की बनाना है सालिम, तो हम अलिफ और ता अटैच करेंगे, अलिफ और ता, ठीक है, ओके। जैसे जन्ना एक जन्नत, जन्नात यानी बहुत सारी, यानी प्लूरल है उसका जी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर आपको बेशुमार वर्ड्स है, या
आपको याद करने हैं, एक एक करके ऐसे वोकेबलरी में आप ऐड करते जाइए। साजिद यानी सजदा करना, ये एक के लिए है। साजिदूना जब बहुत सारे, जमा मुजक्कर की सालिम, बहुत सारे सजदा करने वाले, साजिदूना। फिर उसकी हालतें देखिए, ये साजिदीना है, ये भी प्लूरल है बट इसकी हालतें क्या है, जर है या नसब है, साजिदीना। ओके, फिर यहाँ पर आपको साजिदतुन मुअन्नस का दिया है और उसकी जमा मुअन्नस साजिदातुन। ओके, जमा मुअन्नस सालिम। तो ऐसे एक एक करके आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी पहचानना हो, यानी आसान हो जाएगा, इसकी जमा सालिम है और हालत रफ़ा है, जर है या नसब है। ओके, तो इंशाल्लाह एक एक उसकी मीनिंग भी देखिए। मुमिन यानी क्या है, ईमान से है। फिर आलिम ये क्या है, इल्म से है। मुअल्लिम, साइक, सालिह। तो ये सब एक एक जो उसकी मीनिंग भी देखिए, ताकि इंशाल्लाह याद होते जाएंगे। कुछ भी डाउट्स कहीं पर भी आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब ब्रोकन प्लूरल्स है। ब्रोकन प्लूरल्स में भी हमने ये आपने ऐसे इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है कि आपने जैसे सालिम का फॉर्मूला है ऊन लगाना है, आत लगाना है, अलिफ और ता। बट जो जमा मुकस्सर है उसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, उसको ऐसी एक वोकेबलरी के तौर पर आपने याद करने हैं। और बहुत सारी आपको बेशुमार आती भी होगी। कलम का जैसे आप देख सकते हैं अकलाम, साहिब का असहाब, बाब का अबवाब, ज़िक्र का अज़कार, जो हम यानी हम बोलते हैं ना अज़कार पढ़ना है, तो अज़कार इज़ प्लूरल ऑफ ज़िक्र। अशख़ास, शख्स का अशख़ास। तो ऐसे बेशुमार अल्फाज हैं, ये आपने याद करना है। अब राइट साइड में आपको वज़न दिख रहा है, वज़न इज़ योर, यानी वो किसके ऊपर फिट है। जैसे इसमें जो फ़ा आइन लाम है, अफ़ालुन, तो इस पे फ़ा आइन लाम पर जो हरकत है वही सेम हरकत आपके ये जो वर्ड्स है प्लूरल के, अक़लाम, अस्हाब, आप देखेंगे वही सेम हरकत उस पे आएगी। जैसे आप देख सकेंगे अफ़ाल में जो सेकंड लेटर है फ़ा, उस पर क्या है, सुकून है। काफ पे भी क्या है, जो सेकंड लेटर है, सुकून है। अफ़आलुन में आइन, यानी फ़ा आइन लाम को देखना है, सेकंड लेटर फ़ा आइन एंड लाम। आइन पे क्या है, फतहा है, तो आप लाम पर भी देखेंगे फतहा है। उसके बाद अलिफ है, तो वहां पर भी सेम है। लाम पर दम्मतैन है, तो हमारे मीम पे भी दम्मतैन है। वैसे ही नीचे है फ़िआलुन, ये सब वजन है उसके ऊपर, यानी उसके बेसिस पे ये आपके जमा मुकस्सर बने हैं। फ़िआलुन, इस पर आप देखेंगे फ़ा पर कसरा है, फर्स्ट लेटर है फ़ा, कसरा है, तो फर्स्ट लेटर इन जबल के जिबाल में क्या है, कसरा है। फिर आइन पे फतहा है, उसके बाद अलिफ है, तो यहाँ पर आप सेकंड लेटर देखेंगे, बा पर भी फतहा है, उसके बाद अलिफ है। लाम पर दम्मतैन है, तो जिबालुन में लाम पर भी दम्मतैन है। वैसे इबादुन, कसरा, फतहा, दम्मतैन, तो वो वजन है उसके ऊपर वो प्लूरल्स बने हैं। ठीक है, जबलुन की जमा जिबालुन, अब्दुन की जमा इबादुन, बहरुन बिहारुन। ठीक है, तो आप ये इंशाल्लाह अब नीचे देखिए, फ़ुऊलुन की का वजन है, उसके ऊपर कुलूबुन, कल्ब, दिल, कुलूब बहुत सारे दिल। तो फा पर दम्मा है, फर्स्ट लेटर है फा, तो काफ पर भी देखिए दम्मा है, आइन पर दम्मा है, लाम पर भी दम्मा है। फिर जो लाम है, फ़ाला का लाम दम्मतैन है, तो बा पर भी दम्मतैन है। ठीक है, तो ये वजन है, यानी उस बेसिस, यानी बहुत सारे वजन है ऐसे, तो उस बेसिस पे ये आपके ब्रोकन प्लूरल्स बने हैं। और ये ऐसे जैसे जैसे आप वर्ड्स देखते जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको एक एक याद होते जाएंगे। ओके, तो इसका कुछ रूल नहीं है कि आपने क्या करना है, इसके बस वजन है, उस वजन पर वो फिट होते हैं। ओके, फुलुन का वजन है कुतुबुन, रुसुलुन जो हमने रुसुलुन देखा। ठीक है, फिर फुआलुन का वजन है कुफ़ारुन, काफिर की जमा कुफ़ार, हाकिम की हुक्काम। ठीक है, कुर्रा, कारी की जमा। तो ये सब वजन है बहुत सारे, और उस पे हमारे ब्रोकन प्लूरल्स बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर आप राइट साइड में सब वजन देख सकते हैं। फ़ाइला का वजन, अफ़ईलतुन का वजन, फ़ुआला, फ़ुआला पे हमारे फ़ुक़रा ये सब बनते हैं, ग़ुरबा, शुरका। ठीक है, अफ़ईला के वजन पर अम्बिया, औलिया। अब देखिए अफ़ईला, इसमें फ़ा देखिए सेकंड है, तो हमने सेकंड लेटर को देखना है। फ़ा पर क्या है, सुकून, तो अम्बिया में जो नून है उस पर सुकून है। थर्ड लेटर आइन, आइन यानी आपने फ़अल, ये फ़ा आइन लाम, ये तीन हमारे रूट वर्ड्स है, उसको देखना है। उस पर जो हरकत होगी वो जहाँ पर आ रहा है, सेकंड में सेकंड हर्फ फा है, तो सेकंड हर्फ देखना है। फा अगर फर्स्ट हर्फ है तो फर्स्ट हर्फ पे देखना है। ओके, अब देखिए अफ़ईला में फा सेकंड लेटर है, तो अम्बिया में नून जो है उस पर साकिन होगा। थर्ड लेटर आइन पर कसरा है, तो बाप के नीचे कसरा है ना। फिर लाम जो है उस पर फतहा है, तो उसके बाद अलिफ है, तो इधर भी या पर फतहा है, उसके बाद अलिफ है, तो वो वजन है आपके। ठीक है,
فوائل، قواعد، عوامل، یہ سب ایک ایک کر کے آپ انشاءاللہ یاد کریے. اوکے جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے اب یہاں پر آپ کو سالڈ بروکن پلورلس کے بہت سارے یہ ہے ایگزامپلس وتھ میننگس، یہ بھی انشاءاللہ ایک ایک یاد کریے. جی نیکسٹ کریے. اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ. یہاں تک ہم نے 13 چیپٹر تک مکمل کیا ہے. کسی کو ابھی یہاں پر کچھ ڈاؤٹ ہے سالڈ پلورلس بروکن یا پھر اس سے پہلے والے چیپٹرز میں کہیں پر بھی، یا ہوم ورک کے ریگارڈنگ یا جو بھی، آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ اچھی پریپریشن بھی کریں ایگزام کے لیے. سب کو کلیئر ہے؟ مجھے چیٹ باکس میں بتائیے سب کو کلیئر ہے یہ سارے چیپٹرز 13 تک. ہاں 1 سے لے کے 13 تک. اور خاص کر ابھی جو ہم نے کیے اس میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ مجھے یس کا رپلائی بھی نہیں آ رہا اور نو کا بھی نہیں. اوکے ایک آیا الحمدللہ ٹھیک ہے. اور سسٹرز پلیز بتائیے. دیکھیے بہت سارے سسٹرز ہیں نا، کتنے ہیں ہم، اس میں سے صرف اگر 1-2 رپلائی کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. ریکارڈنگ بھیجنے کی، جی ریکارڈنگ آپ کو بھیجی جائے گی، یہی کہا نا آپ نے. اچھا ریکارڈنگ بھیجنا آج کی. اوکے یس انشاءاللہ بھیجی جائے گی. اوکے اور کچھ کوئری یا پھر اچھا مجھے بتائیے آپ سبھی کو 1 to 13 چیپٹرز کلیئر ہے؟ یس بتا کے مجھے افرمیشن دیجیے کہ ہاں آپ کو کلیئر ہے. اوکے الحمدللہ 1. اور بتائیے. جی پی ڈی ایف وغیرہ آپ کو انشاءاللہ آئے گا، اینڈ میں اناؤنسمنٹ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے. اوکے گڈ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہے. جی کہ جو اگر کچھ یعنی اگر 13 والا نہیں، پلورلس والا، دیکھیے پلورلس میں اپنے یاد کرنا ہے، بروکن پلورلس تو یاد کرنا ہے. جمع سالم کے لیے اپنے اونا لگانا ہے اور آت لگانا ہے. مذکر کے لیے اونا اور مؤنث کے لیے الف اور تا لگانا ہے. باقی جو بروکن ہے وہ آپ یاد کرتے کرتے ہی پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا. اگر پھر بھی نہیں ہے سمجھا ہے سالڈ پلورل میں اونا اینا، تو آپ پوچھیں گے تو ہم واپس بتائیں گے. جو بھی ریکارڈنگس بھیجی گئی ہے نا لیسنس کی، تو پلیز اس کو ایک بار دیکھیے، واپس دہرائیے کل کی بھی ریکارڈنگ. اوکے انشاءاللہ وہ بھی بھیجی جائے گی ضرور انشاءاللہ. جو بھی ریکارڈنگس لیسن کے ریگارڈنگ، ناٹ ریویژن، جو لیسنس کی ریکارڈنگ ہے پلیز اس کو آپ سنیے. کل تو مجھے 4-5 لوگوں نے ہی بتایا تھا ہینڈ ریز کر کے کہ انہوں نے ریکارڈنگ سنی ہے، باقی لوگوں نے ریکارڈنگ نہیں سنی ہے. تو اگر آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے نا اس میں اور ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے، بیکاز دس واز اے ریویژن کلاس. تو میں نے سمجھائی بٹ میں نے ایک دم سے ڈیٹیل میں مطلب ڈیٹیل ہی ہوا ان شارٹ، بٹ ایک دم بھی ڈیٹیل نہیں رہا ہوگا کیونکہ ہم نے ایک ساتھ بہت سارے چیپٹرز لیے ہیں، بیکاز دس واز اے ریویژن کلاس. تو اگر آپ کو نہیں سمجھا ہے تو پلیز جو ایکچوئل لیسن کی ریکارڈنگ ہے اس کو دیکھیے ایک بار، گو تھرو کریے، کافی ڈیٹیلز میں ہے وہ. اگر پھر بھی نہیں سمجھتا ہے تو پلیز آپ آڈیو سے یا میسج سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریے اور پوچھیے آپ کے ڈاؤٹس. اوکے انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی سبرین باجی آپ اناؤنسمنٹ کریے، پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو فنش کرتے ہیں. اور لاسٹ ایک بار یہ میں کہوں کہ پلیز ہوم ورکس کریے. ہوم ورک نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں بہت سارے پرابلمس ہوں گے اور آپ جلدی سے بھول سکیں گے. بٹ جتنا پریکٹس کریں گے لکھ کے بولتے بولتے تو انشاءاللہ وہ دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائے گا. اوکے تو پلیز ہوم ورک کریے اور سینڈ کریے تاکہ مسٹیکس بھی ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی. جی اناؤنسمنٹ کریے سبرین باجی آپ. جی باجی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اتنی اچھی کلاس کے لیے. سسٹرز کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ دھیان سے سنیں. تو سب سے پہلے الحمدللہ ہمارا چیپٹر 1 سے لے کر کے چیپٹر 13 تک ریویژن مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ جتنی بھی پی پی ٹی لنک اینڈ نوٹس اینڈ ریکارڈنگز گروپ پہ بھیجی گئی ہیں آپ سب اس کو اچھے سے سنیں تاکہ ہم سب انشاءاللہ 3rd یونٹ ٹیسٹ
जो कि 12 दिसंबर यानी कमिंग ट्यूसडे को होगा। आई रिपीट, हमारा 3rd यूनिट टेस्ट फ्रॉम चैप्टर 8 टू चैप्टर 13 12 दिसंबर को होगा। तो आप सभी से दरखास्त है कि आप सारा नोट्स एंड पीपीटी वगैरह अच्छे से देखें ताकि हम लोग प्रिपेयर हो जाएं हमारे एग्जाम के लिए इंशाल्लाह। हमारे फाइनल एग्जाम के लिए हमारे पास काफी टाइम है क्योंकि वो 30 दिसंबर को होगा। तो अभी आप सभी से दरखास्त है कि आप 3rd यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। और अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, सफ़ा बाजी को, रफ़त बाजी को एंड यास्मीन बाजी को। तमाम सिस्टर्स का नंबर ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है। एंड जज़ाकल्लाहु खैरन बाजी, यू मे एंड द क्लास विद दुआएं। यस, आमीन वैया की। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सबरीन बाजी और आप सभी बहनों का जिन्होंने आज अटेंड किया है। बस मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और जो 3rd यूनिट टेस्ट आने वाला है आपके लिए संडे मंडे के दिन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा भी नहीं है चैप्टर्स, ऐसे दिखने में बड़े लग रहे होंगे, बट अगर आप 2-3 याद करेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे से स्कोर कर सकेंगे। एंड देन फॉर फाइनल एग्ज़ाम प्लीज़, हमारे पास काफ़ी दिन है तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए और लिख के, बोलते हुए, लिखते हुए, जैसे भी आपको सही लगे आप प्रैक्टिस करते जाइए। और डाउट्स रहेंगे तो आप हमसे राब्ता करें, पूछिए ताकि इंशाल्लाह हम क्लियर करें। जी 12 ट्यूसडे को है जी आपका 3rd यूनिट टेस्ट। ओके, एंड फाइनल 30 को है। ठीक है, तो हम क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं। प्लीज़ पीडीएफ में जो एक्स्ट्रा नोट्स है ना एंड में, वो आपके यानी उसमें मेंशन है कि एग्जाम में नहीं आने वाला, बट दैट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आने वाला तो आपने उसको नहीं पढ़ना है, ध्यान नहीं देना है। भले अगर आप एग्जाम तक वो नहीं पढ़े, आप एग्जाम तक 13 चैप्टर तक फोकस करें, दैट्स फाइन, बट उसके बाद आप प्लीज़ जो एक्स्ट्रा नोट्स है ना, आगे 13 चैप्टर के आगे जो पीडीएफ में बहुत सारे नोट्स है, उसको पढ़ना, बिकॉज उससे और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो हमने अभी नहीं किया है वो भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर नहीं करना बिकॉज वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं कि आपने पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ना जितना हो सके, हमने सीखते जाना है। ऐसा नहीं है कि ये कर लिया मतलब हमने पूरा ग्रामर कर लिया, नहीं। दिस वाज जस्ट बेसिक, यानी बेसिक है और थोड़ा सा है, बट एडवांस है नहीं। जितना आप पढ़ते जाएंगे ना अरबी ग्रामर, वो उतना ही आपको बहुत सारी डीप नॉलेज मिलते जाएगी। तो दिस वाज नॉट योर एंड एंड दिस इज़ नॉट आर एंड, ये स्टार्टिंग है। इंशाल्लाह आगे भी हम एडवांस कोर्सेज करते जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और आप सभी ने करना है, पढ़ते जाना है जब तक कि हमारे पास सलाहियतें हैं, समझने की वक्त है, सब कुछ है ना, ज़िंदगी है, तब तक हम सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। और आगे इंशाल्लाह दूसरों तक भी पैगाम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल करे और अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे, हमारे दिल में इस इल्म को सीखने का जज्बा पैदा करे और हमारी नीयत को दुरुस्त करे, खालिस उसी के लिए बनाए। जिस तरीके से अल्लाह हमें यहाँ पर जमा रखता है, अल्लाह हमें साबित रखे, ऐसे दिन की महफिल में जमा रखे और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस में हमारे अहल वयाल के साथ जमा करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीकुन्ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। Jazakallah to all the sisters for joining today. All the best for the exam. Barakallahu feek. I'm ending the